नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं कि पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर है एवं अपनी शिक्षण योजनाएं कैसे बनाएंगे। पाठ योजनाएं पूरे पाठ से संदर्भित होती थी, अर्थात पूरे पाठ को ध्यान में रखकर पाठ्य योजनाओं का निर्माण किया जाता था। पाठ्य योजनाओं में एक से अधिक चयनित लर्निंग आउटकम होते थे, जबकि शिक्षण योजनाओं में उस पैराग्राफ या जो समय सारणी हमारी निर्धारित है 40 मिनट का, उसके अनुसार चयनित लर्निंग आउटकम होगा। उस चयनित लर्निंग आउटकम को हम एक हेडिंग्स में सबसे पहले लिखेंगे, चयनित लर्निंग आउटकम। उसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी होगी प्रकरण, उस पाठ का नाम। तीसरी हमारी हेडिंग होगी आवश्यक संसाधन। आवश्यक संसाधन में हम चार्ट, टीएलएम या जो भी वस्तु हम दिखाकर बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो होंगी। उसके अतिरिक्त आईसीटी के रूप में दीक्षा ऐप, वीडियोस, ऑडियोज, डीडीयूपी पे कार्यक्रम्स, ये सारे हमारे आवश्यक संसाधन या सहायक सामग्री होंगी। तीसरा जो हमारी चौथी हेडिंग्स है, जो बहुत प्रमुख हेडिंग्स है, गतिविधियाँ, सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। इसको हमने 3 चरणों में बांट रखा है, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। शिक्षण के प्रारंभ में आपने देखा होगा कि इससे पहले भी प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें कुछ सटीक प्रश्नों को पूछ करके बच्चे के पूर्व अधिगम स्तर का पता लगाते थे। इसमें भी हम वही करेंगे, किंतु केवल प्रश्नों का सहारा नहीं लेंगे। कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ गतिविधियां बच्चों से कराएंगे। प्रश्नावली भी हम करा सकते हैं, किंतु उसके साथ साथ हम ये भी कराएंगे और देखेंगे, पता लगाएंगे कि बच्चों का पूर्व अधिगम स्तर कहाँ तक है। इस पाठ को करने में हमें 5 मिनट लेना है और इसका आकलन होगा कि बच्चों गतिविधि में कितना प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो सटीक प्रश्न कर रहे हैं उनके बच्चे कितना जवाब दे रहे हैं। दूसरा पार्ट है हमारा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में जो भी आप अभ्यास कार्य होंगे उस पाठ के वो कराएंगे। समूह बांटकर बच्चों के बीच में उस पाठ से संबंधित गतिविधियां कराएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस उस पार्ट के जो होंगे उसको हम पूर्ण कराएंगे। इसमें हम 20 से 25 मिनट लेंगे और इसके आकलन की विधियाँ होगी अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि। यानी जब बच्चे करेंगे तो टीचर चाहे बच्चों के बीच बीच में घूम घूम कर अवलोकन करेगा कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है शिक्षण के अंत में, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। आज हमने क्या पढ़ा पूरा एक बार आप बच्चों को 3 मिनट में रिपीट कर दीजिए। 3 से 5 मिनट इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद होगा आकलन, यानी आप आकलन करेंगे कुछ उस पाठ से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित। आप कुछ सटीक छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे जो बच्चों को करेंगे और देखेंगे कि बच्चे कितना जवाब दे पा रहे हैं। इस तरीके से आप आकलन करेंगे। इसी में जो तीसरा पार्ट है वो है फीडबैक, पुनर्वलन। यानी बच्चों को उस आकलन से प्राप्त रिजल्ट के आधार पर हम बच्चों को फीडबैक देंगे और फीडबैक देने के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है शिक्षण के अंत में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम गृह कार्य के रूप में बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट, कुछ घर पर करने के लिए कार्य देंगे। ऐसे कार्य देंगे जो बहुत कठिन ना हो और बच्चों के इंटरेस्ट उसमें हमेशा बने रहें। अगला जो हमारी हेडिंग होगी आगामी शिक्षण योजना। जो हमने तीसरे पार्ट में आकलन किया था और जो फीडबैक हमने बच्चों को दिया था, उसी आकलन के आधार पर हम ये अपनी आगामी शिक्षण योजना को बनाएंगे। उसमें हम लिखेंगे कि आगामी शिक्षण योजना बनाते समय आकलन के आधार पर या फीडबैक के आधार पर जो कमियां रह गई हैं उसे हम अपनी आगामी शिक्षण योजना में दूर करेंगे। यदि ऐसे कुछ बच्चे हों जो बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हों, उनके नाम भी आप यहाँ दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।